हम बात कर रहे हैं बस्तर के विकास की। अभी आपने देखा कोंडा गांव ने किस तरह नक्सलवाद के दिए जख्मों को भुलाकर एक बार फिर से विकास की राह पर रफ्तार पकड़ी है। लेकिन कोंडा गांव ही नहीं, बस्तर के बाकी जिले भी अब विकास के साथ कदमताल कर रहे हैं। इन जिलों में भी विकास ने नक्सलवाद को करारा जवाब दिया है। बस्तर के इन गांवों में आजकल सरकारी अमले की मौजूदगी यहां के बदलते हालात को बयान करती है। नक्सली हिंसा पर लगी लगाम ने जमीनी स्तर पर तैनात कर्मचारियों के विश्वास को बढ़ाया है। बस्तर की पहचान बदलने, सरकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगा रही है। नक्सलियों के डर की वजह से जिन इलाकों में अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंच पाते थे, उन इलाकों में भी अब सुरक्षा के साथ विकास कार्य हो रहे हैं और सरकारी अधिकारी ही नहीं, जनप्रतिनिधि भी इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ जो सुरक्षा के हिसाब से जो पुलिस तंत्र है और जिस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। और नक्सलवाद की जो खोखली उनकी जो रणनीति है, जिस ढंग से लोगों को अपने में मिला के जिस ढंग से करते हैं, मुख्य धारा में जुड़ने की बातें तो नहीं। और ये इसमें एक आध दो लोग इस तरीके का जो नक्सल के डर से हटाया जा चुके हैं, ऐसे लोग संपर्क करते हैं आने के लिए ताकि बेहतर जीवन जी सकें। जो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अभी बीच में हमारे यहाँ 2 इनकाउंटर हुआ था पिछले साल, तो इसमें 4 नक्सली मारे गए थे। कई बार उनका सामान इसमें डंप हमको मिलता है, एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, और इसकी वजह से उनका जीवन शैली से प्रभावित नहीं होते हैं लोग। और इसके कारण से हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा भी स्थिति साउथ बस्तर की तुलना में ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस कर काम कर रही है, जिससे अब बस्तर के युवा डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर तक बन रहे हैं और बस्तर की तरक्की में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। बस्तर में खेल को आगे बढ़ाने सुकमा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर सभी जिलों में खेल मैदान को मंजूरी मिल चुकी है, जिन्हें जल्द बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। अपने बस्तर दौरे के दौरान सीएम ने बीजापुर के बच्चों के साथ बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेला, तो वहीं सुकमा में स्कूली बच्चों के साथ पिट्ठू खेल बच्चों का मनोबल बढ़ाया। वहीं नारायणपुर अबुझमाड़ के बच्चों के मलखन की तारीफ की। आदिवासी बच्चों की प्रस्तुति रायपुर, दिल्ली तक कराने की बात कही, जिससे बस्तर की प्रतिभा को बाहर देश दुनिया में पहचान मिल सके। जिले में सर्वांगीण विकास के लिए जो संपूर्ण क्षेत्र है, जैसे हमारे जो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या फिर समाज कल्याण के क्षेत्र हो, या फिर बात कर ले तो संरचना में तो सड़कों का निर्माण, नहर का निर्माण, ये सभी जो है अभी प्रगति पर हैं। तो सभी विकास कार्यों का जो यहाँ पे चल रहा है कार्य, वो रफ्तार से चल रहे हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए जो है हमने ये प्रयास किया है कि पहले तो सभी स्कूलों में हमारे शिक्षक हों, और इसकी व्यवस्था करने के लिए अभी भी हम लोग अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ पे भी शिक्षक की कमी है वहाँ पे उनकी उपलब्धता हो, ये सुनिश्चित करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ में अभी आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा भी होना है, तो हमने जिले स्तर पे विशेष प्रयास करके 3 प्री बोर्ड का भी हमने एग्ज़ाम ले रहे हैं और बच्चों को लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके सिलेबस कंप्लीट हो जाए कि ताकि जो भी उनको हानि अभी कोविड के दौरान हुआ था, वो पठन पाठन का कार्य नहीं हो पाया था, उसको अभी बचे हुए समय में हम लोग शीघ्र कंप्लीट करा लें कि ताकि सभी बच्चे हमारे अच्छे नंबर से पास हो। इस दिशा में भी कार्य हो रहा है। जो हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको शिक्षा में सुधार करने के लिए हम लोग अर्ली ग्रेड लिटरेसी प्रोग्राम को यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं, जिसका लाभ जो आने वाले टाइम में यहाँ पे बच्चों को मिलता रहेगा। छोटे उद्योगों के सहारे बस्तर के लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने रोजगार गारंटी के तहत स्व सहायता समूह के माध्यम से बस्तर में 100% ग्रामीणों को रोजगार देने की कवायद की जा रही है। तो अभी राज्य शासन और जिला प्रशासन की जो प्राथमिकता के विषय है वो है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिसके तहत न केवल हमारे द्वारा गौठानों का निर्माण किया जाना है, बल्कि उसके माध्यम से जो हमारे जानवर हैं, पशुधन है, उसका संवर्धन भी हो, उसका विकास भी हो, उसका नस्ल में सुधार हो,
कि ताकि यहाँ के जो गरीब किसान हैं उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक बड़ी ही प्राथमिकता का विषय है कि हमारा जो नरवा है, गरवा है, घुरवा है, बाड़ी है, इसके लिए एक विशेष कार्य योजना होनी चाहिए। आप लोग को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जो घुरवा के तहत जो हमारे यहाँ नाडेप कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का जो उत्पादन हो रहा है, इसको किसानों के द्वारा हम लोग प्रेरित करके उनको प्रदान करेंगे। इससे न केवल केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम होगा, बल्कि इसके साथ साथ में जैविक खेती को बढ़ावा भी मिलेगा। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं शासन की, वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का है, उसका हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे। चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, जिसके मार्फत जो है गरीब लोग भी अपने गोबर को बेच सक रहे हैं, और उनको जो है पहले कोई आमदनी का साधन नहीं था, कोई भी औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। गोधन न्याय योजना में वो औपचारिक व्यवस्था दी है कि जिससे एक कमज़ोर गांव का एक सबसे गरीब व्यक्ति भी अगर गोबर इकट्ठा करके बेचता है तो उसे भी 2 रुपये प्रति किलो गोबर का कीमत जो है प्राप्त होता है। बस्तर की आदिवासी संस्कृति जैसे देवगुड़ी के निर्माण के लिए सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोटुल निर्माण के लिए भी सभी जिला प्रशासनों को खास निर्देश दिए। बस्तर की वनोपज तेंदुपत्ता, महुआ, टोरा और इमली से ग्रामीण आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। छोटे जो रोजगार धंधे करने वाले लोग हैं उसके लिए भी शासन की योजना है, मुख्यमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, जिसके तहत जो है बेरोजगार युवकों को सेवा के क्षेत्र में और उत्पादन के क्षेत्र में विशेष सब्सिडी दी जाती है। साथ साथ में ये प्रयास किया जाता है कि उनका बैंकों में उनका जो लोन प्रकरण है वो समय अवधि में कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि ज़िले में बहुत सारे ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लघु वनोपज हैं, या फिर कुछ अनाज जैसे कोदो, कुटकी, रागी, इनका भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर उसके प्रोसेसिंग का कोई व्यवस्था नहीं था। इस कारण से पर्याप्त लाभ जो है उसकी पर्याप्त कीमत किसान भाइयों को, बहनों को नहीं मिल पाता था। इसी को आगे बढ़ाते हुए अभी केवीके में भी एक नया प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर न केवल कोदो की बल्कि रागी की भी प्रोसेसिंग होती है। और जो कीमत पहले बहुत कम 22 रुपये में वो बाजार में बेचते थे, आज वो 60 रुपये 70 रुपये प्रति किलो जो है कोदो और रागी जो है मार्केट में बेचा जा रहा है। बस्तर के 5 जिलों में सड़कों का जाल बिछाकर भूपेश बघेल सरकार ने न केवल नक्सलियों की नकेल कसी है, बल्कि बस्तर में आवागमन और वनोपजों को मंडियों और बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कवायद की जा रही है। सड़कें आज बस्तर की रगों की तरह काम कर रही हैं, जिनके जरिए पूरे बस्तर में विकास का संदेश और उल्लास पहुंच रहा है। अभी कांकेर में 2 नए हमने कैंप खोला है, इसमें एक कामतेड़ा और दूसरा कटगांव। ये आराती वन के तहत उसमें सड़क और पुल पहले से स्वीकृत है, जिसमें काम सुरक्षा के ध्यान रखते हुए नहीं बन पाया था। तो ये 2 नए कैंप खुलने से जो नदी के किनारे खुले हैं, इसमें एक तरफ तो कामतेड़ा का कैंप खुलने से उदनपुर, कोलीबेड़ा से उदनपुर पक्की रोड था, उदनपुर से कामतेड़ा तक पक्की रोड बन गया। कटगांव एरिया में वहाँ पर भी रोड का काम चल रहा है और दोनों ही जगह पे पुल निर्माण का काम शुरू हो चुका है। और इसके अलावा रपटा और इस ढंग से डाइवर्सन बनाया है, तो लोगों का आना जाना वहाँ कोयलीबेड़ा से पखांजूर जो बंद था वो शुरू हो गया है, आना जाना भी पब्लिक का शुरू हो गया है। डिजिटल बस्तर बनाने की ओर भी कदम बढ़ाए गए हैं। अब जिन क्षेत्रों में पहले मोबाइल नेटवर्क नहीं थे, अब वहां ग्रामीण नेट का उपयोग कर रहे हैं और तमाम पंचायतों को भी डिजिटल करने की तैयारी की जा रही है। सुकमा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर के युवा सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं और इसका फायदा बस्तर के जीवन के हर पहलू में दिख रहा है। नेटवर्किंग जो आज की तारीख में बहुत बड़ी एक आवश्यकता बनकर उभरी है और इसके लिए भी जो जिले में विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होते हैं, जिसके माध्यम से बीएसएनएल को टावर लगाना है। तो हम लोगों ने लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य स्तर पर भी लगातार हमने समन्वय बनाने का प्रयास किया है कि ताकि जिले में जो एलडब्ल्यू एरियाज है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे बीएसएनएल के टावर लग सके। इसके साथ साथ में अगर कोई प्राइवेट पार्टी है जो यहाँ पे आके काम करना चाह रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि उनको भी हम संपूर्ण सहयोग प्रदान करें, जिससे कि वो अपना नेटवर्क जो है समय अवधि में यहाँ बिछा सके और उसका लाभ न केवल शासकीय लोग बल्कि जो आम जनता है उसको भी मिलता है। तो इस तरह के प्रयास जो है लगातार जिले में किया जा रहा है।
नारायणपुर जिले की बात करें तो जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वन विभाग ने स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे झाड़ू को दिल्ली और अन्य महानगरों तक पहुंचाया है, जिससे महिलाओं की आय दोगुनी हो गई है और महिलाओं ने बीते साल लगभग 7 लाख से अधिक की आय प्राप्त की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा इसी तरह के उत्पादों को बढ़ावा देकर यहां लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। बस्तर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के लघु उपज मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पहले पिछले सरकार केवल 7 वस्तुओं को खरीदी करती थी समर्थन मूल्य में। हम लोगों ने उसे बढ़ाकर 52 जितने भी लघु उपज है उसे खरीदी कर रहे हैं, और केवल खरीदी नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। चाहे बस्तर का महुआ कहिए, बस्तर का काजू कहिए, चाहे वो झाड़ू जो आपके घरों में जो लगती है, नारायणपुर ओरछा में वो झाड़ू के जंगलों में पेड़ उगते हैं, पौधे उगते हैं, उसको काट के बेच देते थे। हमने किया कि वहाँ की महिलाओं को झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण दिया और उससे वही झाड़ू अब लाखों रुपये में बेच रहे हैं। मैं पिछले दिनों अभी नारायणपुर गया था, वो सेंटर देखा जहाँ झाड़ू बन रहे हैं। उसी प्रकार से हमने जितने भी गौठान हैं उसमें हम लोगों ने यहाँ जितने भी चीज़ें बन रही है, वो उत्पादन होता है, उसको वैल्यू एडिशन करें। मोमो से क्या क्या बन सकता है, मोमो से कोई शराब भरे नहीं बनता। तो जो हम कर सकते हैं तो लड्डू बनाने का काम करो। पिछले साल हमने लड्डू बनवाने का काम शुरू किया, उसमें कुछ और चीज़ों को यहाँ चिरंजी वगैरह मिलता है उनको मिलाया और बहुत स्वादिष्ट बना। अभी आप देखेंगे कि एनर्जी बार बना रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें अलग अलग वेराइटी के, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें विभिन्न उनके सारे तत्व की जानकारी भी ले किसकी कितने हैं, उसके उसमें कैलोरी कितना है, प्रोटीन कितना है, कौन कौन से तत्व हैं, उस सब को प्रयोगशाला में निकाले और उसका एनर्जी बार बना रहे हैं। उसका हमने लॉन्च किया है और उसको भी हम जोड़ रहे हैं और वो सब चीज़ बस्तर के जंगलों से उपजा हुआ है। कांकेर से लेकर सुकमा तक और जगदलपुर से लेकर बीजापुर तक आज बस्तर अपने आप को फिर से गढ़ रहा है। नक्सली जख्मों को भुलाकर अद्भुत बस्तर फिर पूरे उल्लास के साथ तरक्की के रास्ते पर दौड़ चला है। बिंदास बस्तर के भोले भाले और निश्चल लोगों की मुस्कान एक बार फिर आश्वस्त करती है कि कुदरत का बेटा बस्तर फिर खिलखिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,